हाँ बेटा, डिफ्रैक्शन में अपन ने 3 क्वेश्चन किए थे लास्ट टर्न पे, अपना डिफ्रैक्शन चल रहा था। अब थोड़े से मैंने क्वेश्चन लिखे आपके लिए, जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने के लिए। तो देखो लास्ट टर्न पे याद है मैं बड़े एंगल वाला करा के गया था। तो बेटा जो फॉर्मूला था वो था साइन थीटा बराबर एन लेमडा बाई ए फॉर मिनिमा, है ना। ये एंगुलर पोजीशन, इसमें से थीटा आएगा। छोटा एंगल है तो ही साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और जब छोटा एंगल है उसी के लिए लीनियर डिस्टेंस भी अपन ने उसके लिए निकाल दी डी थीटा, अदरवाइज डी टेन थीटा होगी। चलते अभी अभी दिखाता हूं सारी। अब देखो लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, है ना, ये लेमडा दिया हुआ है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ दिस, ये स्लिट विड्थ दी है, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज 2 मीटर, डी दिया है। देन द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब देखना बेटा ध्यान से हो, सेकेंड मिनिमा, तो सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं मैं, है ना। सेकेंड मिनिमा ये मैं बोल दूं, ये हो गया सेकेंड मिनिमा। अरे बोल, दिस इज ये सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा एंड दिस इज सेकेंड मिनिमा। ये इसकी बात चल रही है बेटा। ये पूछा जा रहा है बेटा जी, ये पूछा जा रहा है। ये सेकेंड मिनिमा की सेंटर से डिस्टेंस, ये पूछी जा रही है। थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये सेकेंड मिनिमा, ठीक है। ये y2 है ना, ये y2 दिस, और ये d होता है कैपिटल D। ये अब ये थीटा है ना, तो साइन थीटा पता होती है। ध्यान रखना, एंगल बड़े छोटे का ध्यान रखना। मैंने लास्ट टर्न पे छोटे एंगल का सब करवा दिया था। अभी चेक करते हैं एंगल कैसा है। तो सबसे पहले सेकंड मिनिमा के लिए साइन थीटा बराबर 2 लेमडा बाई है, इससे एंगुलर पोजीशन आएगी। बच्चा कई बार थीटा बराबर ही लिख देता है। बेटा पहले चेक कर एंगल बड़ा है या छोटा, फिर बता रहा हूं तेरे को। ये कल क्वेश्चन में यही देखे गया था मैं, याद है। सेकंड मिनिमा की पोजीशन 30 डिग्री आई थी, आ जा। तो यहाँ 6 × 10⁻⁻7 वही डेटा यूज किया मैंने। और ये 24, तो 24 × 10 की बात -7 मीटर में, तो 7 से 7 गया, और ये 12 से कट गया, ये तो 1/2 आ गया ये। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 1/2। दिस इज बड़ा एंगल, दिस इज बड़ा एंगल, ये बड़ा एंगल है, एंगल इज लार्ज। तो अपन वो साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो सर अब आजा बेटा, तो मैं बोल दूं ये एंगल बड़ा है और इनफैक्ट 30 डिग्री है। कितना आ गया ये एंगल, थीटा बराबर 30 डिग्री। तेरी किस्मत अच्छी है, नॉन एंगल आ गया। अननोन आता तो ट्राइंगल टू ट्राइंगल चलता, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल नॉन एंगल है 30 डिग्री। तो सेकंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन 30 डिग्री आ गई। अब अपने को y निकालना, तो y बराबर d थीटा नहीं होगा, y बराबर d थीटा गलत है। क्यों, एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा। ये याद है छोटे एंगल के लिए डेरिवेशन था, याद है। साइन थीटा को थीटा लिख दिया था, अब नहीं। तो यहां से आ जाओ, तो मैं यहां से बोल दूं टेन थीटा फ्रॉम ट्राइंगल टेन थीटा इज इक्वल टू y2 बाई डी। टेन थीटा इज इक्वल टू y2 बाई डी। तो यहां से y2 बराबर कितना आ जाएगा, d टेन थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर लीनियर पोजीशन। तो टेन थीटा से निकलेगा, ध्यान रखना बड़े एंगल हो पे, तो बड़े एंगल पे वो आर्क रेडियस वो सब फेल है। तो y2 बराबर, तो यहां से y2 बराबर बोलो d2 मीटर, टेन 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, ये कितना है एंगल, सेकंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2/√3 मीटर, है ना। ये देखना आंसर अलग अलग आएंगे, उससे डी थीटा से अलग आएगा। अब डी थीटा कर दिया सीधा, तो ये π/6, ये 30 डिग्री को π/6 लिख के डी कर दिया, तो वो आ जाएगा π × 2, तो डी π/3 आ जाएगा। π/6 × डी 2 मीटर कर दिया तो π/3 आ जाएगा। और वो 1 पॉइंट समथिंग अलग है, π/3 से डिफरेंट है। क्लियर है सर, समझ में आ गई। तो बड़े एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकता, और ये लीनियर पोजीशन भी टेन थीटा ट्राइंगल से निकलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहां तो थीटा 30 डिग्री आ गया, अगर कोई अजीब एंगल आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे साइन थीटा था, मान लो यहां था 1/3, तो फिर आप टेन थीटा बराबर y/d लिख के y/d, फिर टेन थीटा ट्राइंगल से निकलता। फिर देखो, फिर यूं निकलता वो। अगर मान लो आपका थीटा 1/3 आ जाता, तो परपेंडिकुलर 1, ये हाइपोटेनस 3, तो ये आ जाता 9 - 1 8 का रूट। फिर आप करते टेन थीटा बराबर, तो 1/√8 ऐसे करके करना पड़ता। क्लियर है क्या, 1/√8 करके और करते। सर समझ में आ गई, आगे आ जाओ। ये क्या बेटा, समझ में आया ना, बड़े एंगल छोटे एंगल। तो साइन थीटा लिखोगे आप हमेशा, उसके बाद छोटा एंगल होगा तो ही थीटा लिखोगे। आ जाओ, द फ्रोनहोफर, अच्छा वो जेई लेवल है, ये जेई लेवल है बेटा, है ना, ये IIT जेई लेवल या एम्स, हालांकि अब एम्स लेवल, ठीक है। ये लेवल भारी है थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ, इन द फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट इज फॉर्म्ड एट द फोकल प्लेन ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल, ये फोकल लेंथ दी हुई लेंस की। याद आया, फ्रोनहोफर में इनफाइनाइट पर इमेज बनाते, स्क्रीन इनफाइनाइट पर होती है और ऑब्जेक्ट उसके लिए 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ये। और याद है ये फोकस ही डी होता है, याद है यही कैपिटल डी है, ध्यान रखना। विड्थ ऑफ स्लिट ए बराबर 0.3 mm,
द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 10 फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैं बोल दूं ये वाई थर्ड दिया हुआ, थर्ड वाई थ्री है ना, थर्ड मिनिमा। तो आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते है ना। तो ये थर्ड मिनिमा की पोजीशन दी है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये देखो ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ये दिस इज द थर्ड मिनिमा, ये ठीक है, ये थर्ड मिनिमा। ये वाई थर्ड मिनिमा, ये डी दिया है, ठीक है, वही फोकस के बराबर होता है डी। डी बराबर एफ होता है, बताया था ना यहाँ। ये बेटा यहाँ लेंस रखते ना अपन यार, ये स्लिट के आगे ये पैरेलल रे गिरती और ये समझ जाना बेटा, है ना। तो ये डी बराबर एफ होता है। चलो आ जाओ, अब अपने को थर्ड मिनिमा की लीनियर पोजीशन क्या होती है, अगर कुछ नहीं बोले छोटे के लिए कर लो, है ना। तो मैं बोल दूं 3 लैम्डा डी बाई ये फॉर स्मॉल एंगल ये, और ये थर्ड मिनिमा की दूरी दी है 10 mm, 10 × 10⁻³ मीटर। ये mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है थर्ड। अच्छा 3 लैम्डा निकालना है, कैपिटल डी कितना है बेटा 2 मीटर, वही फोकस यहाँ एफ होता है, फ्रोनहोफर में एफ होता है ना, फोकस के बराबर होती है, तो यहाँ 2 मीटर दिया है। हाँ, और ये स्मॉल है ना, स्लिट विड्थ 3 × 10⁻⁴ ये। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा बराबर, तो ये आ जाएगा 3 से 3 गया, ये 2 से घटा 5 बार, और ये 10 की पावर, तो ये आ गया 5 × 10⁻⁷ मीटर ये। और इसको एंगस्ट्रॉम में बदलू तो ये आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, ये 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। तो इसमें फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन में 5000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा आया। क्लियर है क्या बेटा। तो थर्ड मिनिमा की डिस्टेंस दी है। ऐसा अपन ने इंटरफेरेंस में भी करा कि थर्ड मिनिमा और से याद है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज इतनी दूर है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो उससे अपने को ये डिस्टेंस मिल जाती थी, उससे एक चीज गायब कर देता था, लैम्डा डी बाई डी में। यहाँ पे लैम्डा डी बाई ए होता है और डी एफ होता है फ्रोनहोफर में, फोकस के बराबर होता है इसके, याद है लेंस की फोकस के बराबर होता है। सर समझ में आ गया। तो बस यही बात बताना चाहता था मैं कि ये फोकस ही कैपिटल डी होती है, जो स्लिट के आगे लेंस रखा होता है वही फोकल प्लेन या उसके सामने स्क्रीन फोकल प्लेन में रखी होती है। ठीक सर। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फर्स्ट मिनिमा, देखो क्या लिखा, फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड लाइट कोइंसाइड विथ सेकेंड मिनिमा ऑफ अदर वेवलेंथ, है ना। रेड का लैम्डा 6600 दिया है, तो लैम्डा निकालना है। चला जाओ, सेकेंड मिनिमा, सॉरी सेकेंड मिनिमा, सेकेंड फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा यूं लिखो, फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ लैम्डा रेड इज इक्वल टू, वो उसी जगह बनेगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ, चाहे लीनियर कर लो चाहे एंगुलर कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। एंगुलर पोजीशन सेम है, मतलब एक ही जगह बनेंगे, तो चाहे एंगुलर बोल दो लीनियर, है ना। इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड मिनिमा ऑफ लैम्डा डैश, ये निकालना अपने को, है ना। आ जाओ, अब चाहे एंगुलर पोजीशन लिख दो, तो फर्स्ट मिनिमा कितना होता है बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा कितना होता है, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में, और या फिर यू लिख दो 2n+1 लैम्डा बाई 2 है, ये होती है एंगुलर पोजीशन, ये है ना। थीटा एंगुलर पोजीशन कर दो दोनों की एक ही जगह, तो ये होती है 2n+1 लैम्डा बाई 2 है ना। तो ये आ जाएगा ये लैम्डा r बाई 2 है ना, ये इज इक्वल टू सेकेंड मिनिमा, और ये होती है बेटा n लैम्डा डैश बाई ए, ये n की जगह n डैश कर दो, इसका इंटीजर सेम थोड़ी होंगे, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है और वहां पे सेकंड मिनिमा है। चलो रखो, तो यहाँ पे बोल दूं मैं फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा, तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं 3 लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में फर्स्ट मैक्सिमा होता है, तो फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई है, सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा बाई, और दोनों का मिड पॉइंट आता था, याद है, थ्योरी याद कर कल की, लैम्डा बाई है और 2 लैम्डा बाई का मिड पॉइंट, तो 1.5 लैम्डा या 3/2 लैम्डा बाई है। चलो आ जाओ, इज इक्वल टू n डैश, तो सेकेंड मिनिमा है ना, सेकेंड मिनिमा, और वो होता है लैम्डा डैश बाई ए। अब मेरे को लैम्डा डैश निकालना, ए से ए गया, है ना, तब आजा यहाँ से आजा, लैम्डा डैश बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3/4 ऑफ लैम्डा रेड, 3/4 ऑफ लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा 3/4, और लैम्डा रेड 6600 एंगस्ट्रॉम, ये तो कितना आ जाएगा, ये 3300, 3300 डिवाइड बाई 2, तो 1650 950 एंगस्ट्रॉम। ये कर देना बेटा सोल्व, ये कैलकुलेशन है बस, मेन कंसेप्ट तो ये है, मेन तो ये लाइन है, ये और उससे ये लिखना है। तो एक का फर्स्ट मैक्सिमा
दूसरे के सेकंड मिनिमा से कॉन्साइड कर रहा तो एंगुलर पोजीशन सेम कर दी, चाहो तो लीनियर पोजीशन कर दो तो कैपिटल डी आए और आ जाएगा, कट जाएगा। कोई सी पोजीशन सेम करे ना एक जगह तो ये आ गया। और लॉजिकली लेमडा कम ही आना था, ए लेमडा डैश मुझे पता था 6600 से कम आना है। सर आपको कैसे पता था? मैं बोल दूं 6600 वाले का फर्स्ट मैक्सिमा और उसका सेकंड मिनिमा, मतलब थोड़ा करीब आ गया ना, सेकंड मिनिमा दूर बनता है, वो फर्स्ट मैक्सिमा पे आ गया, इसका मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसका मतलब लेमडा रिड्यूस करा आपने, क्योंकि जैसे जैसे लेमडा रिड्यूस होता है वैसे वैसे फ्रिंज पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए सर? समझ में आ गई? समझो बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। हाँ, अब क्या है, इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, फिर बड़ा एंगल आ गया तो फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे है। व्हेन लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, लेमडा दिया हुआ है, इज इंसिडेंट ऑन स्लिट, देन द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी। तो एंगुलर पोजीशन देखे, एंगुलर पोजीशन पूछी है, इधर देखो सॉल्यूशन, तो बोल दू फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये होता है 3/2 लेमडा बाई है, अरे बोलो ये है ना फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, थीटा फर्स्ट मैक्सिमा ये। अच्छा, और फर्स्ट मिनिमा का है थीटा फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे है ना, तो मैं बोल दूं वो लेमडा बाई होता है फर्स्ट मिनिमा। तो कई बार बच्चा क्या करता है, जोश जोश में यहाँ लेमडा बाई है और ये दिया हुआ 30 डिग्री, तो π/6 लिख देता है और यहाँ उठा के रख देता है। गलत है, बड़ा एंगल है, ये सब फेल है फॉर्मूले। तो बोल दो एंगल इज लार्ज, एंगल बड़ा है तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो अब आ जाओ, तो फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, थीटा फर्स्ट मिनिमा बराबर लेमडा बाई है तो लिख दोगे है ना, तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा बराबर एंगल बड़ा है, तो बोल दो फॉर फर्स्ट मिनिमा, अब फर्स्ट मिनिमा का एंगल साइन सॉरी थीटा बराबर है लेमडा बाई ये नहीं होगा, साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर लेमडा बाई है ये। इस बार फर्स्ट मिनिमा यूं लिखा जाएगा क्योंकि एंगल बड़ा है। अब रखो 30 डिग्री, तो यहां से बोल दो साइन 30, तो लेमडा बाई ए बराबर साइन 30 और ये हो जाएगा लेमडा बाई ए बराबर 1/2, इक्वेशन 1, ये 1/2 आ गया। अब यहीं पे कर दूं मैं, ये यहां जाओ, यहां 4 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करूं तो मैं ऐसे लिख दूं साइन थीटा डैश जो मुझे निकालना है बराबर 3 लेमडा बाई 2 ए मैक्सिमा फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में होता है। ये याद है तेरे को बेटा? नहीं तो 2n + 1 लेमडा बाई 2 ऐसे करते हैं, n बराबर 1 रखे, पता है सब कैसे, मैं नहीं बता रहा। 3 लेमडा बाई 2 है, सब बता रखा मैंने। तो अब यहां से आ जाओ, लेमडा बाई ए की वैल्यू रख दो, तो 3/2 अलग करो, लेमडा बाई ए की वैल्यू 1/2 रख दो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू रख के ए निकालते हैं। अरे क्यों, मैं लेमडा बाई ए सीधा काम में लूंगा ना। कई बच्चे यहाँ लेमडा रख के ए निकालते, क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, सीधा लेमडा बाई ए रखे ना, नींबू का अचार थोड़ी डालना तेरे को ए निकाल के, मेरे को तो पूरा लेमडा बाई ए चाहिए, यहाँ रख। तो साइन थीटा डैश, ये आ गई एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा डैश बराबर आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स 3/4, ये तो आंसर इज साइन इनवर्स 3/4। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके नीट में पूछा हुआ है। मैं ईयर भी बता देता हूं आपको, बताऊं नीट कौन से ईयर में पूछा हुआ है बेटा, अभी बता देते हैं आपको। नीट 2016 में, नीट 2016 में है ना, अभी देख लेना, अभी चल रहा है 2020, नीट 2020, नीट 2016, 4 साल पहले पूछा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ अब ये बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। ये कब पूछा हुआ है, एम्स 2008 में, एम्स 2008, बेहतरीन क्वेश्चन, क्लियर है। अच्छा, इसका रिजल्ट भी याद रखेंगे, पहले इसको समझेंगे फिर इसका रिजल्ट समझेंगे ना। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए डिफ्रैक्शन गेटिंग थ्रू विच फर्स्ट डिफ्रैक्शन इज सीन एट 32 डिग्री, फर्स्ट डिफ्रैक्शन इज सीन एट 32 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन इज सीन एट 32 डिग्री, देन द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फर्स्ट डिफ्रैक्शन है ना, मतलब वो फर्स्ट मिनिमा के लिए बोल रहा है, तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो चला जाओ, तो क्या मैं बोल दूं सॉल्यूशन में फर्स्ट डिफ्रैक्शन मतलब वही फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कर दो आप, तो मैं बोल दूं साइन थीटा, साइन 32 डिग्री, एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा ए 30 डिग्री बड़ा एंगल होता है, तो साइन 32 बराबर लेमडा बाई ए, इक्वेशन 1। अब मैं लेमडा ए कुछ भी नहीं निकालूंगा, चाहे पहली बात तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, लेमडा बाई। अब मेरे को बताना सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल दूं फॉर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ये सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर,
क्या मैं बोल दूं सेकेंड ऑर्डर के लिए मैं साइन थीटा डैश करूंगा बराबर 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा, ये इक्वेशन 2। अब मेरे को लैम्डा बाई ए की वैल्यू पता है और मुझे 2 लैम्डा बाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं बोल दूं, अब सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल दूं ये 1/2, देखो अब 32 की वैल्यू नहीं पता है, बहुत उस्ताद है, पर क्या मैं बोल दूं ये 1/2 से बड़ा है, समझना इसमें कंसेप्ट है। क्या मैं बोल दूं दिस एम्प्लाइज लैम्डा बाई ए वुड बी ग्रेटर देन 1/2, है ना, साइन 32, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू पता है, ए इसका पड़ोसी साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 32 1/2 से बड़ा होगा ए, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है। साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना बेटा, ये तो 30 डिग्री पे मुझे पता है 1/2 होता है, तो 32 डिग्री पे थोड़ा ज्यादा आएगा, ये देख, तो 1/2 से बड़ा होगा लैम्डा बाई ए, तो जो लैम्डा बाई है वो 1/2 से बड़ा होगा। तो मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता, पर हाँ ये पता है ये ग्रेटर देन 1/2 है, बस काम चल गया। अब देखो यहां से, तो मैं बोल दूं साइन थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ग्रेटर देन 1/2, तो मैं बोल दूं दिस पूरा सिस्टम इज ग्रेटर देन 1, और साइन थीटा डैश ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन मिलेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अरे साइन थीटा डैश 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नॉट पॉसिबल, 1 से बड़ा है, बड़ा है, तो 1 से बड़ा साइन थीटा में, तो 32 डिग्री पे जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आया वो 32 डिग्री पे आया, यानी कि लैम्डा बाई ए की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो गई, तो सेकंड ऑर्डर कभी मिलना ही नहीं, क्योंकि 2 लैम्डा बाई ए 1 से बड़ा हो जाएगा और 1 से बड़ा नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, तो यहां से बोल दूं कि साइन थीटा 1 से बड़ा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये 1 से बड़ा है, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर मिनिमा विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। ये 4 ऑप्शन में था एक, है ना, देयर इज नो सेकंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन, लिखा है 4th ऑप्शन, देख लेना, ये तुम्हारे मॉड्यूल में है। सर समझ में आ गई, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार देखो, पॉज कर करके वापस रिपीट कर करके देखो। हाँ अब ये क्या है बेटा, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये इस बार मिक्स कर दिया, इधर देखना हो, चला जाओ, ये दोनों ही क्वेश्चन। हाँ, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 स्लिट आर 1 mm अपार्ट, यानी कि ये दिया स्मॉल डी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी से लिखते हैं, ठीक है साहब, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड, ये कैपिटल डी, स्क्रीन 1 मीटर अवे है ना, ठीक है साहब, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये देखो बेटा, जो मैं कितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के जो दिया हुआ उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम्हारा भी अप्रोच यही होना चाहिए, नहीं तो सिली मिस्टेक होती है, रोगे बैठ के फिर लैम्डा बराबर 5000, देख लो 2000 का पेपर, नीट 2020 का पेपर देख लो कितना इजी आया इस साल, क्लियर है, बहुत इजी था, सिर्फ बच्चों ने सिली मिस्टेक्स करी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, देखो मेरी बात को समझना, ये क्या रहा है सॉल्यूशन, ये स्लिट की एक तो विड्थ होती है और एक होता है इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, तो ये जो अपन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन ने इंटरफेरेंस पढ़ा था, उसमें अपने को स्लिट विड्थ से मतलब नहीं था, स्लिट के बीच के सेपरेशन से मतलब था, ये दिस स्मॉल डी वाज इंपॉर्टेंट, नॉट दिस ए, है ना, और जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें तो सारा कमाल ही होता है, तो वहां पे क्या है, अभी ये 2 बीम गिरेगी यूं, है ना, लाइट गिरेगी यहाँ, और फिर यहाँ डिफ्रेक्शन होगी, इधर उधर फैलेगी और फिर उनमें इंटरफेरेंस होगा, तो जब इंटरफेरेंस होता है तो उसमें पहले यहाँ डिफ्रेक्शन होता है दोनों स्लिट पे, ये लाइट इधर उधर ये डेविएट, वही अकॉर्डिंग टू हाइगन ये हर प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करता है, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, तो जो इंटरफेरेंस होता है वो ऐसे होता है, तो ये बोल रहा है, तो इसने 2 क्वेश्चन मिक्स कर लिए, तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, वो बतानी अपने को, ए बताना, ए इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, यानी कि 10 बीटा, 10 मैक्सिमा मतलब 10 बीटा, इतनी वैल्यू, इतनी डिस्टेंस ही है, इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, और सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट की विड्थ कितनी होती है, 2 लैम्डा डी बाई है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है सिंगल स्लिट पैटर्न में, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है उतनी की उतनी 10 फ्रिंजों की विड्थ होनी चाहिए डबल स्लिट वाले की, यानी कि इसका पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो अभी अपन इसको भूल जाते हैं ना, अभी अपन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराते हैं, ये क्या करा मैंने, स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराते हैं, ये है ना, ये 2 स्लिट है, ये है ना, तो ये है स्मॉल डी, तो अपन यहां से फ्रिंज विड्थ निकालते, तो मैं बोल दूं या डायरेक्ट लिख देता हूं, चला जा, है ना, फॉर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना,
बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी होता है स्मॉल डी। चलो निकालो कितना आ रहा है, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, लेमडा, रहने दो अभी मत रखो, है ना, मत रखो। तो अब फॉर 10 फ्रिंजेस बोलो, तो ये कितना आ जाएगा, एल बराबर 10 लेमडा डी बाई स्मॉल डी, ये आ गया। वैल्यू लास्ट में रखेंगे बेटा ये, तो 10 फ्रिंजेस इतनी जगह गिरेगी फॉर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बोलो। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए बोलो सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ 2 लेमडा डी बाई स्मॉल है ना, ये स्लिट विड्थ होती है, ये स्लिट विड्थ है और ये सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट है ये। अब तो वो बोल रहा है सेंट्रल मैक्सिमा में 10 समा गई, तो मैं बोल दूं W बराबर L 10 लेमडा 10 बीटा, तो यहां से आ जाओ, इधर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है, तो यहां से बोल दूं मैं 10 लेमडा डी बाई डी। 10 फ्रिंजें डबल स्लिट की आ गई किसमें, सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा में। सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई और इसकी 10 फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर है। ये देखो ना क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ स्लिट ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई है उसके अंदर डबल स्लिट की 10 फ्रिंजेस आ जानी चाहिए, मतलब इतनी चौड़ाई उसकी हो जानी चाहिए। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो लेमडा गया डी गया, लेमडा गया डी गया, 2 से गया 5 बार, और ए निकालना है तो ए बराबर आ जाएगा डी बाई 5, खत्म। तो देखो मेरे को वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, सब कट गए। तो डी बाई 5, स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी इज 1 mm, तो मैं बोल दूं मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए था, 1 mm बाई 5, तो ये आ जाएगा बेटा 0.2 mm इज द आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके मॉड्यूल में इंटरफेरेंस की एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है, हालांकि इसमें डिफ्रेक्शन भी लग रहा है, तो ये इंटरफेरेंस पढ़ाया था तब नहीं होगा, अब हो जाएगा। क्लियर है, मैंने बोला भी था इंटरफेरेंस की एक्सरसाइज डिस्कस करा था जबकि इसके लिए डिफ्रेक्शन भी आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो बेटा, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कर लो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में, है ना। अब ईयर तुम देख लेना, आया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार। आगे आ जाओ, अगला देखो क्या लिखा है, हाँ, एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमम। अब देखो याद है मैंने तुम्हारे को जो डिफरेक्शन की थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने, याद है, ए साइन थीटा बराबर एल लेमडा होता है फॉर मिनिमा, डायरेक्ट लिखा दिया था, हालांकि थोड़ा समझा दिया था मैंने, है ना। अब उसको मैं डिटेल में समझाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको ये पूरा डिटेल नॉलेज है। तो अब अपन डिफरेक्शन को आगे स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। चला जाओ, आजा बेटा। अब देखो अब देख कैसे बनती है, देख बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया मैंने, जैसे ये क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब क्या होता है, अपन जैसे मान लो ऊपर गए, है ना, या फर्स्ट मिनिमा, जैसे अपना फर्स्ट मिनिमा बना, तो वो बना कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा बना ना अपना, मैं फर्स्ट मिनिमा को समझा रहा हूं सिर्फ, है ना, ये फर्स्ट मिनिमा जो बना ना बेटा, तो यहां पे क्या होगा, ये जो वेव फ्रंट होता है, ये वेव फ्रंट, ये इसके पहले पॉइंट से आने वाली वेव, देखो इसके 2 हिस्से करते हैं, ये ए विड्थ होती है, ये कितनी होती है, ए, ये ए होती है ना, इसके 2 हिस्से करते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा पर अपन इसके 2 हिस्से करते हैं, ये ठीक है। अब इन दोनों से आने वाली वेव, ये क्यों करते 2 हिस्से बता रहा मिनिमा का मतलब सारी इंटेंसिटी या सारी वेव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर इसको मैं 1 बोलूं और इसको 1 डैश, और मैं बोल दूं इसके पहले पॉइंट ने अपर हाफ के, तो एक वेव फ्रंट के 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से, तो बोल दूं अपर हाफ के पहले पॉइंट ने लोअर हाफ के पहले पॉइंट को उड़ा दिया, और ये पार्ट डिफरेंस इधर देखो, मैं बोल दूं ये एंगल अगर थीटा है तो इनका परपेंडिकुलर, ये देखो, ये यहां से एक और वेव, ये इनका परपेंडिकुलर, जैसे ये वेव है,
ये और ये, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं इनका परपेंडिकुलर ये अपन ने इंटरफेरेंस में भी किया था, ये 90 डिग्री एंगल। तो मैं बोल दूं अगर ये ए है तो क्या मैं बोल दूं ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर वर्टिकल ये भी थीटा होगा। सोच लेना बेटा आप। तो मैं बोल दूं ये होगा a/2 a sin थीटा। पर मैं इन दोनों को इंटरेक्शन नहीं देख रहा हूं, तो मैं किसका देख रहा हूं? इसका, येलो कलर वाली लाइन। तो मैं इस येलो वाली कलर लाइन को डायरेक्ट कर रहा हूं। अच्छा ये कितना होगा बताओ? तो मैं बोल दूं ये तो आधा है, दिस इज a/2। तो मैं बोल दूं दिस वुड बी द a/2 sin थीटा। ये तो ये हाफ पोर्शन जो होगा वो a/2 sin थीटा, और ये λ/2 होना चाहिए। दिस शुड बी λ/2 फॉर मिनिमा। क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसकी सेकंड वेव, ये आ जाओ इसके जस्ट नीचे सेकंड वेव, ये सेकंड पॉइंट, तो इसका 0.2 इसके 0.2 डैश को कैंसिल कर देगा। क्योंकि फिर से ये देखो पार्ट डिफरेंस, ये देखो फिर से ये λ/, ये देखो फिर से वैसे ही ट्राइंगल बनेगा। तो क्या मैं बोल दूं यहां से रेड वाली वेव और रेड वाली वेव के बीच में भी वही λ/2। तो अगर येलो के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है तो रेड के बीच में भी λ/2 होगा। आ जाओ ब्लू बना दो, ये लो, इसका थर्ड पॉइंट ले लो, इसका थर्ड पॉइंट ले लो, तो ये 3 डैश, ये 3, तो फिर से ये λ/2 ये। तो मैं बोल दूं ये फिर ब्लू वाला ट्राइंगल एक दूसरे को काट देंगे ये। अरे बोल ये। तो क्या मैं बोल दूं अगर पहले ने पहले को काट दिया, दूसरे को लोहे को काटता है सर, यस। तो मैं बोल दूं अपर हाफ की सारी वेव लोअर हाफ की सारी वेव से कट जाएगी, मतलब येलो से रेड से। तो मैं बोल दूं अगर मैंने आधे का पार्ट डिफरेंस λ/2 कर दिया तो मिनिमा बन गया। अब आ जाओ, यहीं से तो आया था ये देखो, तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया a sin थीटा बराबर λ। ये होती मिनिमा की कंडीशन। ऐसे ये फर्स्ट मिनिमा फॉर फर्स्ट मिनिमा। सेकंड मिनिमा के लिए ये आ जाएगा बेटा 2 λ, है ना, क्योंकि वो समझ जाना वो 2 λ 4 हिस्से करूंगा इसके, ठीक है, 4 हिस्से करूंगा, तो a/4 sin थीटा बराबर λ/2 आएगा। तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 λ आ जाएगा उधर। फिर थर्ड मिनिमा पे 6, तो इवन हिस्से करते हैं फॉर मिनिमा। तो पहले मिनिमा पे 2 हिस्से करे, तो क्या मैं बोल दूं कि ये a/2 sin λ/2, यही बोल दूं फेज डिफरेंस डेल फाई बराबर, ये पार्ट डिफरेंस था, फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा। तो एट फर्स्ट मिनिमा, यहां से देख एक चीज सीखी मैंने, एट फर्स्ट मिनिमा डेल फाई between wavelets coming from one edge and coming from edge of slit and midpoint edge of wavefront कर दो, edge of वेव फ्रंट एंड मिडपॉइंट। तो 2 वेव्स बिटवीन वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम एज ऑफ वेव फ्रंट एंड मिडपॉइंट विल बी, है ना, फेज डिफरेंस विल बी पाई। ये देखो ये मिडपॉइंट और एज से आने वाले के बीच में पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये तो हो गया ये, और दोनों एजेस से आने वाली का एंड डेल फाई बिटवीन वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम एजेस, तो वो हो जाएगा डेल फाई बराबर 2 पाई हो जाएगा। तो बोल दो फर्स्ट मिनिमा पे 2 पाई, ऐसे ही सेकंड मिनिमा पे a/4, यहाँ पे a/2 बराबर a/4 बराबर λ/2 करूंगा, तो 1/4 हिस्से आने वाली वेव, यहाँ 2 हिस्से हुए, 1/4 हिस्से से आने वाली वेव के बीच में अगर पाई होगा तो पूरे के बीच में से एजेस में से, तो मैं बोल दूं 1/4 के 4 हिस्से होंगे, तो एजेस से आने वाले के बीच में 4 पाई हो जाएगा। तो a/4 से अगर पाई होगा तो a से 4 पाई हो जाएगा। ऐसे ही 6 हिस्से करूंगा तो a/6 से पाई होगा, तो पूरे से आ जाएगा 6 पाई, है ना। तो क्या मैं बोल दूं इसको जनरलाइज कर दूं, इधर देख, पहले मिनिमा पर 2 पाई आया एजेस से, तो सेकेंड मिनिमा पर 4 पाई, थर्ड मिनिमा पर 6 पाई। तो मैं बोल दूं फेज डिफरेंस, इधर देखना एक लाइन लिख रहा हूं, यहां से सीखा जो मैंने स्टार मार करके, फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस जो लैंग्वेज इसमें लिखी है वही लिख दे यूं की, है ना।
इसमें लिखा भी है कि नहीं लिखा है इस बारे में? कुछ नहीं दिया इस बारे में, मुश्किल ही दिया हुआ है। चल भाई, अपने फेज डिफरेंस between secondary wavelets coming from edges of wavefront, phase difference at nth maxima, at nth minima, यहीं लिख दो, at nth minima, difference at nth minima है ना, at nth minima for secondary wavelets between coming from edges of wavefront will be, बोलो। तो मैं बोल दूं फर्स्ट मिनिमा पे 2 हिस्से होंगे तो 2 पाई, क्योंकि एक हिस्से का पाई होता है। 4 हिस्से होंगे तो 4 पाई, क्योंकि एक हिस्से का पाई होता है। विल बी, मैं बोल दूं डेल फाई बराबर 2n पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब यहाँ पे n बराबर 1, तो फर्स्ट मिनिमा 1 2 3 रखते जाओ। तो फर्स्ट मिनिमा पे 2 पाई, सेकेंड मिनिमा पे 4 पाई, थर्ड मिनिमा पे 6 पाई, 8 पाई, टकाटक कर लोगे। अच्छा, ऐसे मैक्सिमा पे है ना, फेज डिफरेंस एट nth secondary maxima for between wavelets between wavelets coming from edges of wavefront फ्रंट। अब देखो विल बी, अब पहले मैक्सिमा पे समझते विल बी। तो वहां पे क्या करते हैं, ऑड हिस्से करते हैं। जैसे यहां मैंने 2 करे तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से कट गया। वहां पे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमा पे जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वहां वेवलेट्स के 3 हिस्से होंगे। कितने होंगे बेटा? 3 हिस्से, 1 2 3। तो a/3 का एक हिस्सा होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसमें भी वही करेंगे तो λ/2 ही, ताकि एक हिस्से से कट जाए और एक हिस्सा बच जाए। उसकी वजह से इंटेंसिटी आ जाएगी। तो मैं बोल दूं यहाँ पे 3 हिस्से 5 हिस्से होंगे। तो पहले मिनिमा पर, पहले मैक्सिमा पर 3 हिस्से होंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आएगा। फिर सेकंड मैक्सिमा पर 5 हिस्से होंगे। ज्यादा डिटेल में बातें नहीं कर रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे नहीं तो अपन, है ना। तो विल बी, तो मैं बोल दूं अब जैसे a/3 sin थीटा को जब आप λ/2 करोगे, काटोगे, क्योंकि उसमें भी एक हिस्से से कट जाएगा और तीसरा बच जाएगा। तो मैं बोल दूं क्या, जब a/3 λ/2 यानी कि पाई हो गया, ये फेज डिफरेंस में पाई, तो 3 पाई आ जाएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा पे 3 पाई, सेकेंड पे 5 पाई, तो मैं बोल दूं 2n + 1 पाई। तो डेल फाई बराबर कितना आ जाएगा? 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई। अब देख लो ना, पहले मैक्सिमा पर 3 पाई, सही बात है, क्योंकि a/3 बराबर पाई होगा तो a बराबर 3 पाई हो जाएगा। फिर 5 पाई, 7 पाई, ये याद रखना बेटा, एक तरीके से ये रटने हैं आपको। अब n बराबर 1 2 3 रखते जाना। तो बोल दूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन एम्स में 2 बार पूछा हुआ है। एम्स में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके मॉड्यूल में है, एक ये है उसमें से। आ जाओ अब। तो ये समझ में आ गया क्या बेटा? ये उड़ा दूं मैं? ये तेरे को नोट नहीं करना, सिर्फ समझना। ये आ जा, अब कर। ये थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर हो चुकी, अब आ जा, पढ़ क्वेश्चन को। एट फर्स्ट मिनिमा, मुझे पता है कैसे बनता है फर्स्ट मिनिमा। a sin थीटा लैम्डा कहां से आया मुझे पता है। तो एडजेसेंट सेंटर, हाँ ठीक है साहब, सिंगल स्लिट, ओके साहब। फेज डिफरेंस बिटवीन, किसके बिटवीन द हाइगन्स वेवलेट्स फ्रॉम एज ऑफ स्लिट, एक तो है एज ऑफ स्लिट एंड द मिड पॉइंट। ओ हो, क्वेश्चन बदल दिया। तो कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, पहले मिनिमा कैसे बना था वो देखते हैं। तो मेरे को पता है, क्या पता है सर आपको? ये 2 हिस्से करे थे, याद आया? 2 हिस्से करे थे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, याद करो। और ये a/2 कटा था। तो अब मिड पॉइंट और एजेस, बहुत अच्छा आसान हो गया। तो मैं बोल दूं मिड पॉइंट और एज के बीच में तो a/2 sin थीटा, तो सीधा ही a/2 sin थीटा बराबर λ/2 करा था, तो पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो आंसर इज पाई। अरे बोलो, तो मिड पॉइंट और एक एज के बीच में तो पाई का फेज डिफरेंस होता है। वो तो दोनों एजेस के बीच में अगर लेते तो 2 पाई होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमने रटा है ना, ये 2 लाइनें और ऐड होगी बेटा। ये थ्योरी में 2 लाइनें और ऐड होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये थ्योरी का हिस्सा है। तो जो ये लास्ट में मैंने मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाए थे वहां ऐड कर देना, और नहीं तो अब लास्ट में लिख दो। तो ये ध्यान रखना है एजेस के बीच में, ये कमिंग फ्रॉम एजेस है, ये कमिंग फ्रॉम एजेस है, उसके लिए 2n पाई। कल कह दोगे सर इसमें n1 रखा तो आया ही नहीं, आंसर 2 पाई आ गया। उसने मिड पॉइंट पूछ लिया तो आधा हो जाएगा, इसमें भी अगर मिड पॉइंट पूछ ले तो आधा आ जाएगा बाई 2। सर कर लेंगे, थोड़ा दिमाग तो सर हम भी लगाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन और देखना बेटा, एक क्वेश्चन है ना, एक अपने टेस्ट में पूछा हुआ, ये देखें। कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने तो क्या है स्लिट को बहुत छोटा लिया, हमने जितने भी डेरिवेशन पढ़े ना बेटा, इस स्लिट की विड्थ इतनी छोटी है हमारी लीनियर डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये इतनी छोटी है बेटा कि ये मायने नहीं रखती। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। ये यहां पे तो लाइट गिर ही रही है, अरे ये डिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ी आ रही है। इस एरिया में, इस ए डिस्टेंस में जो लाइट आ रही है बेटा, ये जो ए रीजन चमचम कर रहा है, ये डिफ्रैक्शन, इसमें कोई डिफ्रैक्शन का रोल थोड़ी है, नो डिफ्रैक्शन, इसमें डिफ्रैक्शन की वजह से तो पता है क्या हुआ, ये लाइट फैल गई। ये है रीजन, ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने। तो हमारे ये ए नेग्लिजिबल लिया था हमने, तो हमने क्या करा, इसको एक पॉइंट सा ही ले लिया। तो हमने क्या करा कि ये सेंटर से ये थीटा ये ले लिए, तो अपन ने 2 थीटा बोल दी इसकी विड्थ को, है ना। तो सीधा 2 थीटा बोल दी और लीनियर विड्थ को 2 लैम्डा डी बाई ए बोल दी। अपन ने ए बहुत छोटा लिया, मतलब ये इतना छोटा था कि हमने इसको नहीं गिना। पर बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम करके बताता हूं। बेसिकली होता क्या पता आपको, जैसे ये है, एक्चुअल में स्लिट अगर बड़ी हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए मान लो, या यूं समझ लो डिफ्रैक्शन कम हो जाए, तो मैं बोल दूं फिर ये ए भी मैटर करेगा। अगर डिफ्रैक्शन बहुत नन्ना मुन्ना हो तो ये ए मैटर करेगा। सर कैसे समझाता हूं, देखो ये ए अगर कम भी है, जैसे मान लो ये है 1 mm, कितना है 1 mm, और अगर डिफ्रैक्शन ही बहुत कम हो जाए, जैसे ये होल ही बहुत बड़ा हो, तो मैं बोल दूं ये तो 1 mm है ही है ये। अब ये डिफ्रैक्शन हुआ, ये है ना, तो क्या मैं बोल दूं ये कंपेरेबल है। देखो ये लेंथ और ये लेंथ सब कंपेरेबल है। एक्चुअल में जो डिफ्रैक्शन में एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा होती है ना बेटा, यहां तो लाइट होती है पूरी फुल इंटेंसिटी के साथ। अब ये जो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा होती है ना बेटा, ये थीटा, ये यहां से होती है, ये एज से, ये दोनों एज से होता है। तो हमने तो क्या सेंटर लाइन से ले लिया था। हमने जो पढ़ाई करी, हमने पता क्या करा, हमने तो ये करा बेटा, ये हमने तो क्या सेंटर लाइन से ही ले लिया, ये हमने तो इसी को थीटा बोल दिया बिना सोचे समझे। तो हमने तो इसको पॉइंट मान के ले लिया, गलत है ये बात। ये होता है बेसिकली, ये होता है। सर फिर अपनी वो जो पढ़ाई करी वो सब सही है, क्यों, क्योंकि हमारी डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रही है इस ए के कंपैरिजन में, वो छोड़ो तुम। तो क्या मैं बोल दूं क्या मैं बोल दूं कि ये जो लेंथ होगी, वो जो अपन ने पढ़ा ना वाई डी बाई, सॉरी लेमडा डी बाई है, वो जो हमने पढ़ा ना लेमडा डी बाई है, ये वो ये होगा, वो लेमडा डी बाई है, वो ये होगा, ये ऐसे ही लेमडा डी बाई है, ये होगा लेमडा डी बाई है, और ये ए होगा, ये। तो ये सेंटर ये ए, ये लेमडा डी बाई है नीचे, लेमडा डी बाई है ऊपर। तो मैं बोल दूं ये जो विड्थ होती है एक्चुअल में, तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बेसिकली ए प्लस 2 लैम्डा डी बाई ए होगी, अगर ए अगर नेग्लिजिबल नहीं है इसके कंपैरिजन में, तो ये होती है। तो ए पर तो लाइट आ ही रही है, क्योंकि वो उसमें कोई डिफ्रैक्शन का रोल नहीं है, डिफ्रैक्शन एजेस से होता है, यहां से लाइट बेंड करती है, वो एंगल थीटा होता है। तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन ये जो थीटा है वो इस लाइन से है बेसिकली ये, पर हमने उसको सेंट्रल लाइन से इसलिए ले ली क्योंकि इसको नेग्लिजिबल मान लिया था हमने। तो मैं बोल दूं ये लीनियर डिस्टेंस लेमडा डी बाई है ऊपर और लेमडा डी बाई, तो लेमडा डी बाई है जो फर्स्ट मिनिमा बनता है वो एजेस से लेमडा डी बाई है ऊपर और लेमडा डी बाई नीचे बनता है। तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी लेमडा डी बाई है ऊपर, लेमडा डी बाई नीचे और ए बीच में। तो ये होती है सेंट्रल मैक्सिमा की एक्चुअल विड्थ, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो ये है 1 mm या 0.1 mm और ये आ गया मान लो 1 सेंटीमीटर या 10 mm, तो मैं बोल दूं अब मैं इसको नेग्लिजिबल करके सीधा 2 लैम्डा डी बाई ए लिख दूंगा, तो वो 10 mm ही बोल दूंगा इसको। सर समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो तो ये बेहतरीन शानदार चीज है, हाई लेवल, ये जेई IIT जेई लेवल बेटा, ये सब मैं IIT में पढ़ाता था, ये IIT एडवांस लेवल ये सब उन लोगों को पढ़ाता था। अब तुम्हारे इतनी काम की नहीं है, कोई पूरे मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात होगी बेटा, ठीक है। अब तुम पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चे हो तो पढ़ा दिया तुम्हारे को, ठीक है। ज्यादा सीखना चाहते हो तो ये चीजें हैं सब, ये हालांकि एम्स में पूछा हुआ है, तो ये सब हाई फाई बातें लास्ट वाली, क्लियर है। चलो ये तो दिस इज द हाई लेवल, ठीक है बेटा। चलो इसको नोट करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, पोज करके नोट कर लेना, ठीक है। पोज करके नोट कर, पोज करके नोट कर। तो सर समझ में आ गई। तो ये मेरी तरफ से डिफ्रैक्शन 100% हो गया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आप ट्राई करें क्वेश्चन
और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लें।